सो हे गाइज व्हाट इज अप, दिस इज मी गौरव एंड यू आर वाचिंग पोकेमॉन असेंबल। तो आज मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ डोरेमोन के टॉप 5 मोस्ट स्कैरिएस्ट एपिसोड मोमेंट्स ऑफ ऑल टाइम, जो कि देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर तुमने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नंबर 5 पे है नोबिता's इन्फिनिट ड्रीम्स। तो इस वाले एपिसोड में नोबिता डोरेमोन के एक गैजेट की मदद से बहुत सारे ड्रीम्स देखता है और एक एक कैसेट प्ले करता है ड्रीम्स का। लेकिन फिर हम देखते हैं कि नोबिता के सपने में डोरेमोन आता है और उससे कहता है कि नोबिता, मेरा ये गैजेट टूट गया है और अब तुम इसी ड्रीम में रहोगे और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। जो सुन के नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे रोने लगता है। तभी वो ड्रीम टूट जाता है। फिर डोरेमोन उसे बताता है कि जो तुमने सुना कि गैजेट खराब हो चुका है वो उसी गैजेट का एक पार्ट था, यानी कि तुम्हारे ड्रीम का। तो अब तुम शायद सबक सीख गए होगे। तो अगर तुम अभी पूछोगे कि ये एपिसोड स्कैरी कैसे हुआ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। रुको, सोचो, तुम एक बात सोचो। सपोज कि तुम एक सपने में हो और तुम्हें पता चले कि तुम उस सपने से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। तो तुम सोचो, एक ही सपने में अपनी पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। तो ये स्कैरी है कि नहीं? और इसी वजह से ये मोमेंट टॉप 5 पे है। सो आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये एपिसोड टॉप 5 पे है। तो नंबर 4 पे है मैजिकल पेंट ब्रश। तो इस वाले एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को एक गैजेट देता है जिसमें होता है एक पेंट ब्रश और कुछ कलर्स, जिसकी मदद से तुम किसी भी चीज को कलर कर सकते हो। इस वर्ल्ड के किसी भी चीज को, तुम किसी इंसान को कलर कर सकते हो, स्काई को कलर कर सकते हो, तुम सन को भी कलर कर सकते हो। इतना पावर था इस पेंट ब्रश में। तो इस पेंट ब्रश की मदद से नोबिता बहुत सारी शरारतें करता है और जियान और सुनियो को भी मजा चकाता है। और इस एपिसोड के एंड में नोबिता गलती से सभी कलर्स को एक साथ मिक्स कर देता है और पूरे वर्ल्ड को कलर कर देता है ब्लैक में, जिससे सब कुछ अंधेरा हो जाता है। यहाँ तक कि कुछ भी तुम्हारे सामने अगर कुछ पड़ा होगा ना, तुम उसको भी नहीं देख पाओगे। शायद तुमने ये एपिसोड देखा है तो तुम्हें पता होगा कि क्या हुआ था एंड में। तो इतना ज्यादा डार्क देख के नोबिता बहुत ज्यादा डर गया था और रोने लग गया था। तभी वहां पे डोरेमोन भी आता है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ अपने अपने आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे अंधेरे की वजह से। फिर तभी कुछ देर बाद वहां पे बारिश होने लग जाती है फॉर्चुनेट, जिसकी वजह से वो ब्लैक पेंट धुल जाता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर बारिश नहीं होता तो पूरा का पूरा शहर और पूरा का पूरा वर्ल्ड अंधेरे में रह जाता। और ये चीज एक बहुत ही ज्यादा स्कैरी चीज है और इसी वजह से मैंने इस एपिसोड को नंबर 4th पोजीशन दिया है। तो नंबर 3 पे है होराइजन टेप। तो डोरेमोन के इस वाले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता और बाकी सब लोगों को एक बड़े से प्लेग्राउंड की बहुत कमी हो रही थी। वो लोग कहीं भी खेल नहीं पा रहे थे और एक जो प्लेग्राउंड है उनका छोटा सा, वहाँ पे मिस्टर कामिनारी का घर है, जिसकी वजह से खिड़की का कांच टूट जाते हैं और इसी डर की वजह से वो लोग वहाँ पे खेल नहीं पाते अच्छे से। तो ये बात नोबिता और डोरेमोन घर बैठे बैठे सोच रहे थे। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम है होराइजन टेप, और इस टेप की मदद से एक दूसरी दुनिया बनाई जा सकती है, एक पैरेलल वर्ल्ड की तरह। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन उस टेप को घर के दीवार पे चिपका देता है और फिर वो दीवार गेट में कन्वर्ट हो जाता है और वो दोनों उस गेट के उस पार चले जाते हैं। और वो जगह बहुत बड़ी थी, तुम्हें कहीं भी उसका एंड, उस जगह का एंड नहीं दिखेगा, इतना बड़ा था वो जगह। फिर नोबिता अपने दोस्तों को वहां पे बुला के लाता है और वो सब लोग मिलके खेलते हैं और खेलते खेलते उन लोगों को रात हो जाती है और उन लोगों को पता ही नहीं चलता। फिर जियान, सुनियो और शिजुका वो लोग घर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन उनके कमरे में आते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि मैं अब इस टेप को उतार लेता हूँ, लेकिन नोबिता उसे मना करता है कि नहीं, अभी मत उतारो, अगर मॉम मुझ पे गुस्सा हुई तो मैं यहाँ पे भाग जाऊंगा। तभी डोरेमोन पूछता है कि क्या तुमने कुछ गड़बड़ किया है? तो नोबिता कहता है नहीं नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि नोबिता की मॉम गुस्से में चिल्लाते हुए उसके रूम की तरफ आती है। तभी डोरेमोन और नोबिता वो दोनों उसी गेट की तरफ भाग जाते हैं और ऊंट की सवारी करके बहुत दूर चले जाते हैं। और नोबिता की मॉम भी उस गेट के अंदर आती है, लेकिन वो चल के उनका पीछा नहीं कर पाती
और बहुत ज्यादा थक जाती है। इसकी वजह से वो नोबिता के रूम की तरफ चली आती है और आते वक्त उनके पैर से वो हॉराइजन टेप लग के दीवार से उतर जाता है, जिसकी वजह से वो गेट वहां से गायब हो जाता है। फिर हम नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं जो कि बहुत दूर चले गए थे और अब वापस घर आ रहे थे ताकि नोबिता की मॉम से माफी मांग सके, लेकिन उनको कोई गेट ही नहीं मिल रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि ये गेट कहाँ चला गया। तभी डोरेमोन कहता है कि शायद वो हॉराइजन टेप उतर चुका है और अब वो गेट गायब हो चुका है, जो सुन के नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है। तो डोरेमोन कहता है कि अगर हमें गेट नहीं मिला तो हमें यही पूरे जीवन के लिए भटकना पड़ेगा। तभी उन लोगों को दूर एक रोशनी दिखती है, तो वो लोग उस रोशनी के पास जाते हैं और जब उस रोशनी के पास वो लोग पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि शिजुका नहा रही है। अब तुम सोच रहे होगे कि शिजुका के पास ये हॉराइजन टेप कहां से आया। तो जब शिजुका घर जा रही थी वापस, तब वो डोरेमोन के पास से हॉराइजन टेप ले गई थी थोड़ी सी, क्योंकि उसे बड़े जगह पे नहाना था। इसी वजह से उसने अपने बाथरूम में उस डक्ट टेप को लगाया था। सो ये नंबर 3 पे इसीलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। तुम सोचो, अगर तुम्हें एक बहुत खुले जगह में छोड़ दिया जाए जिसका कोई अंत नहीं, और तुम्हें वहां पे कह दिया जाए कि तुम यहाँ पे तुम जितने भी साल बचोगे उतने साल तक तुम यहीं पे भटकते रहो, तो अब बताओ कि ये कितना ज्यादा स्कैरी होगा। और इसी वजह से ये 3rd प्लेस डिजर्व करता है। सो नंबर 2 पे जो एपिसोड है उसका नाम मुझे नहीं पता, इसकी वजह से हम लोग इस एपिसोड को डोरेमोन का मिस्टीरियस एपिसोड कहेंगे। तो इस वाले एपिसोड में नोबिता को जियान और सुनियो पार्क में बुलाते हैं और वहां पे बुलाने के बाद वो लोग नोबिता को बॉल से करके बहुत ज्यादा मारते हैं, जिसकी वजह से नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है, जहां पर डोरेमोन नोबिता को एक बेल्ट देता है, जिसकी मदद से अगर उस बेल्ट पे प्लस साइन किया जाए तो कोई भी राउंड ऑब्जेक्ट तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी, और अगर उसको माइनस किया जाए तो वो राउंड ऑब्जेक्ट तुमसे रिपेल हो जाएगी। तो ये बेल्ट पहन के फिर नोबिता पार्क में जाता है और इस बार नोबिता जियान और सुनियो के सभी बॉल्स को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से जियान और सुनियो को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। और फिर हम देखते हैं कि नोबिता जियान और सुनियो को बहुत ज्यादा परेशान करता है उस बेल्ट की मदद से। फिर जियान और सुनियो को सबक सिखाने के बाद हम लोग देखते हैं कि नोबिता गलती से एक बहुत बड़े राउंड ऑब्जेक्ट से चिपक जाता है, जो कि शायद एक टैंक है, वाटर टैंक या फिर ऑयल टैंक भी हो सकता है, कुछ तो एक टैंक है, लेकिन उसका शेप जो है राउंड है और नोबिता ने गलती से प्लस साइन करके रखा था, तो वो उस टैंकर के ऊपर चिपक गया, जिसकी वजह से नोबिता वहां पे फंसा रह गया। तभी नोबिता बहुत हिम्मत जुटा के उस बेल्ट को माइनस कर देता है और फिर हम देखते हैं कि नोबिता नीचे गिरने वाला होता है, तभी वो फिर से प्लस कर देता है, जिसकी वजह से वो बेल्ट जो है सीधा स्पेस की तरफ चला जाता है और नोबिता नीचे गिर जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। फिर हम लोग एपिसोड के एंड में नोबिता और डोरेमोन को देखते हैं, जो कि डिनर करने के बाद विंडो के सामने आके बात कर रहे थे। तभी नोबिता कहता है कि डोरेमोन, आज ये मून जो है कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लग रहा। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने कहा था कि उस गैजेट की मदद से तुम किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट को अपने करीब ला सकते हो, और हमने देखा था कि वो बेल्ट सीधे स्पेस में चला गया। तो अब तुम सोच सकते हो कि उसी बेल्ट की वजह से मून जो है धरती के पास और पास आते जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है और इस एपिसोड का एंडिंग कैसा होगा वो तो किसी को नहीं पता। तो नंबर 1 पे है इविल नोबिता और इस एपिसोड का नाम है कॉपिंग मिरर। तो इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जो कि एक मिरर होता है, और उस गैजेट की मदद से डोरेमोन अपने डोरा केक को कॉपी कर रहा होता है और खा रहा होता है, और वो एक डोरा केक नोबिता को भी देता है और नोबिता को कहता है कि देखो नोबिता, ये गैजेट है और इस गैजेट की मदद से तुम किसी भी चीज को कॉपी कर सकते हो। तभी नोबिता एक नोट को कॉपी करने की कोशिश करता है, तो डोरेमोन कहता है कि अगर तुम कॉपी भी कर लोगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें पता ही होगा कि मिरर में सभी चीजें जो रिफ्लेक्ट करती है वो उल्टी होती। तो जब नोबिता नोट को कॉपी करके देखता है तो वो देखता है कि सभी वर्ड्स जो है वो पूरा उल्टा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों के खिलौने लेके आऊं और उनको कॉपी करूं। फिर हम देखते हैं कि नोबिता अपने दोस्तों के पास खिलौने लेने जाता है और उनके खिलौने ला उनको कॉपी करके खेलने लगता है, और वो जब मिरर के पास बैठा था तभी
वो जो मिरर का रिफ्लेक्शन है नोबिता का, वो अपना हेड टर्न करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, मैं तुम्हें कह दे रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो मिरर वाला नोबिता मिरर से बाहर निकल के आता है। कुछ देर बाद नोबिता नोटिस करता है उस मिरर वाले नोबिता को और कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गए, तुम अंदर जाओ। लेकिन हम देखते हैं मिरर वाला नोबिता रियल नोबिता को मिरर के अंदर घुसा देता है। और जैसा कि मैंने कहा कि मिरर में जो भी रिफ्लेक्ट होता है चीजें, वो सभी ऑपोजिट होते हैं। और नोबिता हमारा रहा जो कि अच्छा दिल का है, और ये मिरर वाला नोबिता इविल नोबिता है। और ये इविल नोबिता कैसे अंदर गया पता है? नोबिता के मॉम इस मिरर वाले नोबिता को बहुत पढ़ा रही थी और उसके सिर पे बहुत जोर जोर से मार रही थी। और मजे की बात तो ये है कि मिरर वाला नोबिता भी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, जिसकी वजह से वो सिंपल मैथ्स भी नहीं कर पा रहा था और नोबिता की मॉम से मार खा रहा था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाता है नोबिता की मॉम से। और तभी हम देखते हैं कि डोरेमोन फिर से डोरा केक कॉपी करने के लिए वो मिरर बाहर निकालता है। तभी उसे नोबिता नजर आता है और रियल वाले नोबिता को बाहर निकाल लेता है। और तभी ये मिरर वाला नोबिता आके उसी मिरर में घुस जाता है और नोबिता की मॉम रियल वाली नोबिता को ले जाती है पढ़ाने के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो ये वाला एपिसोड बहुत ज्यादा स्कैरी है और नंबर 1 प्लेस डिजर्व करता है। अब तुम्हें बताऊं क्यों? कि देखो, अगर डोरेमोन गलती से उस कॉपिंग मिरर को बाहर नहीं निकालता तो जो रियल वाला नोबिता है वो अपने पूरे जीवन के लिए उसी मिरर में कैद रह जाता। और ये जो ऑपोजिट नोबिता है यानी कि मिरर वाला इविल नोबिता, वो ओरिजिनल वर्ल्ड में रह जाता। और ये तुम्हें तो पता ही है कि ये इविल नोबिता है, और जिसकी वजह से पूरी की पूरी नोबी फैमिली है उसका नाम खराब हो जाता। इसी वजह से ये नंबर 1 पे है। सो आई होप कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त भी डोरेमोन फैन है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।